न्यायिक जी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में 2 राज्यों की पुलिस भिड़ी पड़ी है। इसी की कार्रवाई को लेकर जब बिहार पुलिस मुंबई गई, उसके एसपी सिटी को एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन कर दिया गया, ये बोल के कि आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं या जिनका टेस्ट हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, 14 जून को बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुसाइड का मुकदमा दर्ज करके और विवेचना के क्रम में बांद्रा पुलिस ने तमाम बॉलीवुड की हस्तियों पर जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, सबसे पहले तो वो जो इसके साथ लिव इन में रह रही थी रिया चक्रवर्ती, सबसे पहली पूछताछ उससे 8 घंटे की हुई। उसके बाद महेश भट्ट, उसके बाद शेखर कपूर, तमाम लोग जो है उनसे पूछताछ चल रही है। और तब तक क्या हुआ कि 1.25 महीने के बाद, घटना के 1.25 महीने बाद जो है उनके सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक मुकदमा कर दिया पटना राजेंद्र नगर थाना में। पटना में 341, 342, 380, 5, 306, 406 और 120 भी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया सुशांत सिंह केस में। और उसमें जो है रिया चक्रवर्ती के पिताजी और रिया चक्रवर्ती की माताजी, बहन जी, भाई जी, सबको जो है नामजद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर पटना की पुलिस ने, राजीव नगर थाना ने अगर मुकदमा दर्ज किया तो अपराध संख्या नील होना चाहिए, NIL नील। अपराध संख्या क्या होगा? नील होगा। और नील करके वो मुकदमा दर्ज करते। और प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ ये है कि इन लॉ उनको दर्ज करके मुकदमे की कॉपी उठाकर बम्बई पुलिस को, बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको सौंप देना चाहिए, न कि विवेचना में लीन हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिहार पुलिस बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती एक घटना की 2 विवेचना नहीं हो सकती है। 2 राज्यों के लोग जो है विवेचना करेंगे और 2 राज्यों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत यानी बिहार और मुंबई के बीच में सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा झूल रही है, बंबई से बिहार में झूल रही है जैसे। और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। एक बात तो यहाँ पर पटना पुलिस, बिहार पुलिस यहाँ पर गलत है। क्राइम नंबर न डाल के नील पर कायम करके वहां भेज देना चाहिए था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो एसपी सिटी IPS हैं पटना के मिस्टर विनय तिवारी जी, ये गए भाई कि और अच्छे ढंग से जांच कर लिया जाए और अच्छे ढंग से पड़ताल कर लिया जाए, इस तरह से ये गए। हालांकि गलत गए, नहीं जाना चाहिए। कागजात 100 के पहले ही जब पटना पुलिस गई थी तभी वापस हो जाना चाहिए। नियम ये है, अलग अलग विवेचना नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। जो घटना स्थल है, वहाँ का जो थाना है, जो प्रांत है, जो जिला है, वहीं से विवेचना प्रचलित रहेगी। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ ये बेफालतू का दर्ज हुआ। और अगर ठीक है दर्ज भी हो गया तो नील पर करके इसको वहाँ भेज देना चाहिए। और इनके घर वालों का बयान, यानी उनके पिताजी का और उनके बहनों का बयान जो है बांद्रा पुलिस 161 में दर्ज करती और आवश्यकता समझती और मजबूती लाने के लिए तो 164 कलम बंद बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है करवा देना चाहिए 164 का, जो नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। तो अब जो है मेरा कहना ये है कि एक तो ये हुआ, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सुबह से ही मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि उसकी बहनें कल ही से जो है तमाम गाना और कि हम तिलक
किस माथे पर लगाएंगे, हम किस कलाई पर राखी बांधेंगे, तमाम चीज़ें जो है हम किस मतलब कि हम किससे गले लगेंगे, हम मिठाई किसको खिलाएंगे। मेरा भाई मर गया, हम लोग अनाथ हो गए और हम लोग रक्षाबंधन हम लोगों का एक त्यौहार था, ख़त्म हो गया। ऐसी बात नहीं है बहनों, अगर भाई बनाना चाहो तो राकेश नाइक को तुम भाई बना सकती हो। और तुम लोगों के समर्थन में, तुम लोगों के से आंसू गिरे रक्षाबंधन पर, इसलिए मैं अपनी 2 सगी बहनों से राखी नहीं बनवाया। 2 सगी बहनों से भी मैं राखी नहीं बनवाया, ये देख लीजिए आप। मैंने नहीं बनवाया और रक्षाबंधन का बहिष्कार कर दिया, इसलिए कि अगर वो उनको अगर पीड़ा है तो हमें भी पीड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनकी बहनों को पीड़ा है, रक्षाबंधन को लेकर मुझे भी पीड़ा है, और मैं उसको अभिव्यक्ति इस तरह से मैंने किया। और यहाँ तक किया कि अपनी बहनों को आने तक नहीं दिया, मना कर दिया कि मत आना, मत आओ, इस बार मना कर दिया। हमने बता भी दिया, रीजन भी बता दिया। अब एसपी सिटी पटना विनय तिवारी जी पहुंच रहे हैं फ्लाइट से जो है बम्बई। अब पहले ही जो है वहाँ पर उनको जो है पकड़ कर जो है ले जाकर हाथ पे मोहर मार के बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया, वर्दी उतार के। ये तमाशा देखिए भाई, यहाँ पर मुंबई पुलिस गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे भी बम्बई और बिहार के जो लोग हैं, मुंबई के राज ठाकरे विस्फमन करते हैं बिहारियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ विस्फमन करते हैं। तो 36 का आंकड़ा है, वो देखने को मिल रहा है कि एक IPS तक को जो है पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया गया। अरे क्या तमाशा है, वो सरकारी काम से गया है, सरकारी काम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, और सरकारी मुलाजिमान को आप जो है एक IPS को जो है आप जो है क्वारंटाइन कर रहे हैं जबरदस्ती। ये जो है बहुत ही गलत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा हूँ, महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा हूँ, बिहार के भी राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा हूँ कि इस तरह की जो बातें हुई हैं तत्काल जो है वो IPS अफसर एसपी सिटी विनय तिवारी को तत्काल छोड़ा जाए, उनको जांच करने दिया जाए, चाहे न दिया जाए, लेकिन उनको छोड़ा जाए। उनको कोई कोरोना नहीं है, न कोरोना का कोई सिम्टम्स है, और जानबूझकर जो है कि वहाँ पर बिहार की पुलिस कुछ कर ना पावे, इसलिए ऐसा है। तो ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के राष्ट्रपति सहित सबसे मैं मांग करता हूँ, गृह मंत्री सहित, कि इसकी जो है तत्काल जो है क्वारंटाइन सेंटर से उनको निकाला जाए और उनको पटना लौटा दिया जाए। और जो है पटना के माननीय पुलिस महानिदेशक जी से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, मुकदमा नील पर कायम होना चाहिए था, क्योंकि घटना स्थल मुंबई है। तो जहाँ घटना घटित होता है, सिर्फ हिंदू विधिला में विवाहिता स्त्री के साथ अगर उसका पति या सास ससुर या ननद या जेठानी देवरानी कोई भी अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, और अगर वो बम्बई में घटना होती है और वो बनारस उसका मायका और वो चली आती है बनारस, तो बनारस के जो मायका है उस क्षेत्र का जो थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये सिर्फ हिंदू विधिला में, ये सिर्फ 498A के मैटर में है, 3/4 दहेज अधिनियम के मैटर में है, ये घरेलू हिंसा के मैटर में ये बात है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं लागू हो सकता है। तो खैर, मैं सुशांत सिंह की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को, उनकी बहनों को, ये उनकी बहनें माने कि एक भाई है राकेश नाइक वाराणसी, और मैं उन्हीं के लोगों की वजह से अपनी 2 सगी बहनों से राखी तक नहीं बनी। तो मैं उनके साथ हूँ, पूरे परिवार के साथ हूँ। और रिया चक्रवर्ती भी एक किसी की बेटी है, लड़की है। तो जांच जो है वो फेयर एंड पार्शियल होना चाहिए।
फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो न्याय है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की पिटीशन और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की कैवियट लगी हुई है। हमारे ख्याल से 5 तारीख को सुनवाई है, 5 या 6 को सुनवाई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद फैसला कर देगा कि इसमें मुंबई पुलिस जांच करेगी कि बिहार पुलिस जांच करेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले ही जो है लोग तय कर ले रहे हैं कि हम जांच करेंगे, वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे। ये गलत बात है। इससे जो है इस केस पर असर पड़ेगा और समाज पर असर पड़ेगा, नौजवानों पर असर पड़ेगा, नवयुवतियों पर असर पड़ेगा, बॉलीवुड पर असर पड़ेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी जी अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, भगत सिंह राजगुरु अमर रहें और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, इंदिरा गांधी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें, राजीव गांधी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें और देश की सेना जिन्होंने सरहद पे भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है वो भी अमर रहें और देश के किसान जिन्होंने गरीबी के कारण आत्महत्या किया वो भी अमर रहें और देश के जवानों की जय हो, देश के किसानों की जय हो, देश के नौजवानों की जय हो, बहन बेटियों बहुओं की जय हो, नरेंद्र मोदी जी की जय हो, अमित शाह जी स्वस्थ होकर बिल्कुल विश्वास है कोरोना को मात देकर अमिताभ बच्चन की तरह बाहर आएंगे और फिर से गृह मंत्रालय संभालेंगे और अपने नेतृत्व में देश की पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम अमित शाह जी करेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।